नमस्कार, मैं बलराम तिवारी। आप सभी का राइजिंग अध्यक्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे हर एक राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। आज हम ऐसे ही राजनीतिक पार्टी के एक सदस्य के साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। अपना दल यस के युवा मंच के प्रदेश सचिव अयोध्या गोसाईगंज के प्रमोद सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम सर का बहुत बहुत स्वागत करेंगे राइजिंग अध्यक्ष चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आप विधानसभा चुनाव उम्मीद है कि अब की बार लड़ेंगे, इस तुम्हें कितनी सच्चाई है कि विधानसभा चुनाव इस बार खड़े होंगे? निश्चित रूप से अगर हमको बहन अनुप्रिया पटेल जी का आशीर्वाद मिलता है और उनका आदेश मिलता है तो मैं 2022 में गोसाईगंज विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा। पिछली बार भी आप 2006 से लगभग अगर देखा जाए तो राजनीति में सक्रिय हैं और पिछली बार भी ये उम्मीद था आपका लड़ने के लिए, लेकिन खब्बू तिवारी जी गोसाईगंज से खड़े हुए थे और आप ऐसा सुनने में आया था कि आपने सपोर्ट भी किया था। तो इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप सपोर्ट में रहेंगे या विरोध में रहेंगे? भैया मैं उनके पूरी तरह मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। जी जी। माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी का जो भी आदेश होगा उसका पालन होगा। पिछली बार के चुनाव में मैं टिकट के दावेदारों में था। अपना दल भाजपा का गठबंधन था। भाजपा की तरफ से माननीय तिवारी जी को गोसाईगंज विधानसभा से अपना दल यस से प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया था और हम लोगों ने उनको ईमानदारी से जो भी सामर्थ्य था उसको जिताने का प्रयास किया। और आप 2017 का विधानसभा चुनाव गोसाईगंज विधानसभा का देखेंगे, उस समय मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख थी तारुण ब्लॉक से, और तारुण ब्लॉक हमारा एक घर है, वहाँ हम लोग वहीं के वासी हैं, मातृभूमि है हमारा वो। और मेरे बड़े भाई विधायक थे तो पुरानी विधानसभा में मेरा वो आता था इलाका। हम लोगों ने तारुण, कोछा बाज़ार, हैदरगंज, चौरे बाज़ार, मोतीगंज, इसी इलाके से माननीय विधायक जी को जिता करके भेजा था। और वो मुझसे कहते थे व्यक्तिगत रूप से कि अगर आप लोग तारुण तक जिता के भेजेंगे या बराबरी छोड़ेंगे तो एक बड़ा हिस्सा जो मया ब्लॉक का आता है, मैं वहाँ पे 25 से 30 हज़ार का लीड लेके मैं आऊँगा। जी जी। और हम लोगों ने तो जिताया, लेकिन कहीं मेहनत में कमी रह गई। गोसाईगंज का जो हमारा मया ब्लॉक का हिस्सा, उसमें माननीय तिवारी जी पीछे रह गए। और गोसाईगंज नगर जहाँ पे भाजपा का गढ़ है, कभी भाजपा नहीं आज तक हारी है। गोकरण द्विवेदी जी लड़े थे, बहुत कम वोट पाए थे, वो भी नहीं हारे थे। उस नगर में भी कई बूथों पे तिवारी जी पीछे रह गए। विडंबना की बात यह थी कि गोसाईगंज विधानसभा के लगभग राजपूत बूथों में वो जीते थे, लेकिन ब्राह्मण समाज के मया ब्लॉक के कुछ बूथों पे पीछे रह गए। अगर इस बार वो खड़े होते हैं तो आप खड़े होंगे या नहीं? ये देखिए, अगर या तो वो खड़े होंगे भाई या तो हम खड़े होंगे। पार्टी अगर हमारा आदेश देती है आप लड़ो तो मैं लड़ूंगा। अब चूंकि पार्टी के हमारे बीजेपी के साथ गठबंधन है तो गठबंधन से या तो वो लड़ेंगे या तो मैं लड़ूंगा। अगर उनको पर सर, ऐसा युवा वर्ग, जहाँ तक हमने युवाओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप उनके काफ़ी फेवरेट हैं, तो या तो क्या आप निर्दलीय लड़ने का वो सोचेंगे कि नहीं? भैया निर्दलीय या किसी अगर दूसरे दल से जी लड़ने का दूर दूर तक कहीं कोई बात नहीं है। और पार्टी का जो आदेश होगा, बहन अनुप्रिया पटेल जी का जो आदेश होगा, माननीय आशीष पटेल जी का जो आदेश होगा, उसका 100% जी जी। मैं निभाऊंगा। वो प्रत्याशी तिवारी जी हों हाँ। या गोकरण द्विवेदी जी हों या हरिओम पांडे जी हों, जी। कोई भी हो, कोई भी आ जाए। कोई भी भाजपा से आएगा, अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है, गठबंधन हमारा, तो हम उसको जिताएंगे। अच्छा, आपके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। जहाँ तक हमने सुना है कि आप पीएससी में भी थे, उसके बाद राजनीति में आए, तो ये एक जो बदलाव का सफ़र रहा वो कैसा रहा? मैं पीएससी में था 11 बटालियन सीतापुर में, और वहाँ से मैं कमांडो कोर्स करके कमांडो में था। स्पोर्ट्स मेरा बहुत अच्छा था, तो मैंने 3 साल यूपी पुलिस से क्रिकेट भी खेला। कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थिति बनी जिसमें मुझे पीएससी को छोड़ना पड़ा, और वो भी देश सेवा काम था। अब इस समय कर रहे हैं राजनीति, समाज सेवा भी देश सेवा काम। नहीं, बहुत अच्छा है।